ऊपर चला जाता है और अपनी थंडर पावर को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और जैसे ही उससे उस ब्लड बीस्ट पे हमला करता है तो वो वहीं पे ही ढेर हो जाता है। ये देखकर यांग जी फौरन से उसे वापस बुला लेता है, क्योंकि अब उसके पास अगली चाल चलने के लिए कुछ और पेट्स मौजूद थे, इसलिए वो बिल्कुल रिलैक्स होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कुछ और पेट्स को समन करता है और फिर वो हाउटियन से कहता है कि तुम्हारे पास भी काफी सोल पेट्स है, मगर तुम एक टाइम पे सिर्फ 2 ही सोल पेट्स को समन कर सकते हो। वैसे भी मैं ये फाइट फेयर रखना चाहता था, मगर अब तुम इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना कि मेरे पास सोल पेट्स ज्यादा हैं। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि हाउटियन ने उन सारे के सारे सोल पेट्स का काम तमाम कर दिया होता है। उसका वो विंड बीस्ट काफी ज्यादा ताकतवर होता है और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो केरे जंगल में काफी दूर निकल आए थे और चूनिंग उस लड़की से कहता है कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, जाओ और जाकर मेरे ब्रदर की मदद करो, क्योंकि यांग जी उसके पास बहुत ही डेंजरस 6 लेवल के फ्लाइंग बीस्ट मौजूद है। उसका डीमन स्नेक भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें उसकी जाकर मदद करनी चाहिए वरना वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। मगर लिंगी उससे कहती है कि आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, इस तरह के बीस्ट तो हाउटियन की अटेंशन को भी अपनी तरफ नहीं खींच सकते, उसे हराना तो बहुत दूर की बात है। ये बात सुनकर चूनिंग बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या ब्रदर हाउटियन का वो थंडर बीस्ट इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो अकेले ही सबको हरा सकता है। ये कहने के बाद वो लोग जैसे ही जंगल से निकलने वाले होते हैं तो ऊपर से किंगर अपने उस फिनिक्स बर्ड का इस्तेमाल करते हुए पूरे जंगल के रास्ते को आग लगा देती है, जिससे वो पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है और उनके पीछे आने वाले सारे के सारे वॉरियर अब उनका पीछे नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ लिंग्यू वो उस सीनियर ब्रदर को बता रही होती है कि हाउटियन ने तो अभी अपने सबसे कमजोर बीस्ट का इस्तेमाल किया है, अगर उसने अपनी 6 टेल डीमन फॉक्स का इस्तेमाल कर दिया तो वो अकेले ही पूरे के पूरे डीमंस का काम तमाम करके रख देगा, कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। मगर हम देखते हैं कि वो सीनियर ब्रदर अचानक उस आग की तरफ देखता है और कहता है कि मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो फौरन से उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से किंगर भी वहाँ पर आग लगाना बंद कर देती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हाउटियन ने निंगनिंग को समन किया हुआ होता है और जियांग जी ने एक डीमन स्नेक को समन किया हुआ होता है। इतने में फिर जैसे ही निंगनिंग अपने विंड स्टॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करती है तो यांग जी को वहाँ पर खड़े रहने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और उसका वो बीस्ट ठंडी हवा को बहुत ही मुश्किल से झेल पाता है। और फिर यांग जी कहता है कि आखिर ये आइस एल्फ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, क्योंकि इसका आइस एसेंस वो बहुत ही ज्यादा थिक है। क्या इस लड़के ने हजारों रुपए खर्च करके इस एल्फ के लिए आइस एट्रीब्यूट खरीदा है, वो भी 6 लेवल का। मगर चाहे कुछ भी हो जाए इसका ये आइस एसेंस मेरे अगेंस्ट बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। मगर फिर हाउटियन उससे कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुमने 2 लाख रुपए देकर अपने स्नेक को 6 लेवल में अपग्रेड करवाया है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो स्नेक हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, तो दूसरी तरफ निंगनिंग वो भी हमला करने के लिए अपने आइस क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करती है, जो कि उस स्नेक के बिल्कुल पास से होकर गुजर जाते हैं। मगर निंगनिंग दोबारा से हमला करती है और वो स्टोन्स फिर से उसके करीब से होकर गुजर जाते हैं। मगर निंगनिंग बहुत ही फास्ट स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके बिल्कुल ऊपर आकर उस पर अपने स्टोन्स को बिल्कुल करीब से थ्रो करती है, जिसकी वजह से वो जायंट स्नेक थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और वो यांग जी अपने घोस्ट डीमन से कहता है जल्दी करो, उसे सपोर्ट करो। मगर वो देखता है कि घोस्ट डीमन तो बीच में आ ही नहीं रहा और वो निंगनिंग सोल स्नेक पर भारी पड़ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि निंगनिंग कुछ आइस स्पीयर्स का इस्तेमाल करती है, जिससे वो उस स्नेक को चारों शाने छेद कर देती है। मगर फिर हाउटियन कहता है कि निंगनिंग आइस शॉर्ट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करो। ये सुनते ही निंगनिंग फौरन से हवा में ऊपर चले जाती है और यांग जी कहता है कि घोस्ट डीमन तुम क्या कर रहे हो। मगर वो देखता है कि घोस्ट डीमन के चारों तरफ एक ब्लू फ्लेम है जो कि उसे तंग कर रही है। वो ब्लू फ्लेम असल में मोई होती है, जो कि उसके साथ टाइम पास कर रही थी। इतने में अचानक मोई पर हमला करने के लिए ये एक और बीस्ट आ जाता है, जो कि उसके बेहद करीब पहुंच चुका था। मगर मोई वो उसे देख लेती है और फौरन से अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती है और उस बीस्ट पर जाकर एक जोरदार अटैक करते हुए उसे जलाकर राख कर देती है। इस अटैक की वजह से यांग जी को भी काफी तकलीफ होती है, क्योंकि उसका एक सोल पेट खत्म हो गया था। मगर अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो गुस्से में आकर अपने उस स्नेक से कहता है कि तुम फौरन से उस लड़के पर फोकस करो। ये कहने के बाद वो जायंट स्नेक अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करता है और गुस्से में हाउटियन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता
होता है, मगर दूसरी तरफ निंग निंग की आइस फोर्ट फॉर्मेशन वो भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती है और वो जायंट स्नेक जैसे ही हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो सोर्ड फॉर्मेशन उस स्नेक को डायरेक्टली जाकर हिट करती है, जिसकी वजह से वो जायंट स्नेक वहीं पे ही दम तोड़ देता है। ये देखकर यांग जी भी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और उसे अपनी बॉडी में फिर से बहुत ही ज्यादा पेन फील होने लगता है, क्योंकि वो कोल्ड पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर चला गया था। ये देखते ही वो फौरन से पॉइजन का असर खत्म करने के लिए एक लिक्विड का इस्तेमाल करता है। ये देखकर हाउटियन कहता है कि अच्छा, तो इसके पास एक कोल्ड फिश पॉइजन एंटीडोट भी मौजूद है। मगर फिर यांग जी जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके पीछे मौजूद जितने भी सोलपेट्स थे वो भी सारे ढेर हो चुके होते हैं, जिसके बाद उसे अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं और वो वहां से भागने के लिए एक और सोलपेट को समन करता है जो कि व्हाइट